बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा हर बात को समझने की कोशिश कर रही है। आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, किस मोड़ पे जाना चाह रहा है। हर चीज़ तबाह फना खुद अपने हाथों से करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे समझ लग चुकी है कि ये मामला असल में है तो है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो समझने लग गई है इन सब चीज़ों को कि आखिर किस किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया है। बहुत ही चालबाज किस्म की फैमिली निकली है। ऐसा लगता था तैमूर की माँ बहुत ही दुनियादार और बहुत ही नेक खातून है, लेकिन जी अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि एक नंबर की लालच की पोटली है और उसका शौहर उससे 100 गुना ज़्यादा। यानी कि सब ने अपना अपना पूरा पूरा काम सरंजाम दिया है। आप देखेंगे कि इन लोगों का हक किस तरीके से खाकर ये लोग कितने सुकून की नींद सो रहे हैं, और अब इनको कोई टेंशन बाकी नहीं रही है, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग पर ज़रूर फैलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आहत खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात तैमूर को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, और वो कहता है कि आखिर मेरे बगैर ये कैसे आगे जा सकता है। मेरे बगैर तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो आखिर इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई। उसे भी ये पता नहीं कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। जो कुछ वो समझ रहा था कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, सो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब इसके बगैर ही सब कुछ होने वाला है और सब कुछ ठीक होगा। बिलाल ने तो बस ठान लिया है कि वो ईमान का साथ देकर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से तैमूर उस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, सारा मामला ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब सब वो संभल के रहना होगा, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल मैदान में और उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी खुद बिलाल को नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए देखिए कि अब क्या होगा। यकीन नहीं है, जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानती है कि वाक़ई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क क्या समझ रखा है? इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुँह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन-भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएँ। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या? कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार-बार याद करती है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर कर के पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है। कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा-कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फ़तूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आज़मा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे-पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट-लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।